हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही आसान होगी, तो चलें करते हैं स्टार्ट। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेम स्पीशी के मेंबर जो हैं वो किसी न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो स्पीशी, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करें। अगर एक स्पीशी के अंदर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, रिप्रोडक्शन ना की हो रही हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस पॉपुलेशन, उसकी स्पीशी का नंबर जो है, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, हमारे नेशनल एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन खत्म हो गई, ठीक है, उनका नंबर डिक्रीज हो गया, एज अ रिजल्ट वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो अपनी ही डिप्टो कॉपी, यानी कि बिल्कुल अपने जैसा सेम जो है, जिसको मिरर कॉपी बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, ऐसा इंडिविजुअल बना सकते हैं? तो चलें जिसकी बात करते हैं। अब हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी में सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, जो कि हमारा जो मटेरियल है बेसिकली, जिसके पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सेल्स 2 कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं डीएनए की, ठीक है, जो कि 2 सेल्स के अंदर सेपरेट हो जाती हैं। अब वो जो डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस हुई हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, वो सिमिलर होती हैं बट वो एक दूसरे की आइडेंटिकल नहीं होती हैं। एज अ रिजल्ट जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो अपने पेरेंट की डिप्टो कॉपी नहीं होंगे, वो अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर स्लाइटली वेरिएशन आई हुई होगी। क्यों? क्योंकि वो जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ था और वो सेपरेट हुआ था 2 सेल्स के अंदर, वो डीएनए सिमिलर था लेकिन आइडेंटिकल नहीं था। और यही बेसिस होती है वेरिएशन की, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी की। अगर एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी ना हो तो इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आएगी। वो तो पेरेंट अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा, उसको एनवायरमेंटल चेंजेस को वो जो फेस करना पड़ता है वो उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, वो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन क्यों जरूरी है? ठीक है, कि ऐसा भी तो ऐसा होना चाहिए था कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी ही कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो क्यों वेरिएशन जरूरी है? क्यों जरूरी है कि हमारा डीएनए जो है वो सिमिलर हो, आइडेंटिकल ना हो? तो इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, मुसलसल चेंज हो रहा है हमारा टेम्परेचर, हमारा क्लाइमेट, हमारा वाटर लेवल। ठीक है, ये सब जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, इनको सरवाइव करने के लिए, इनको कोप अप करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि हमारा आज का जो प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशन है, आप देख लें खुद से, एनवायरमेंटल चेंजेस जो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हमारे जो अबाउ इदाद थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, अगर आज वो होते तो क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए के अंदर वो मॉडिफिकेशंस नहीं है। हमारी नस्ल क्या होता है कि जब डीएनए के अंदर वेरिएशंस आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, ऐसी वेरिएशंस आती हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, हम उसको कोप अप करने के लिए हम इंटरनली जो है वो हम प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टेंटली हमारे जो जीन्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आती हैं, और डीएनए जो है ये कॉन्टिन्यूस क्या करता है, वेरिएट करता रहता है ताकि एनवायरनमेंट को हम सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अगर अब क्या होता है कि वेरिएशन अगर नहीं हो, ठीक है, जिस स्पीशी में वेरिएशन नहीं आएगी, जिस स्पीशी के अंदर जो है ये डीएनए सेम टू सेम चलता जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो अपने एनवायरनमेंट में कोप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो एनवायरनमेंट की सख्तियों को, उनकी डिफरेंट टेम्परेचर्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एज अ रिजल्ट वो एक्सटेंड कर जाएंगी। ठीक है, अब हम अगर अपनी ह्यूमन के एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी हर नस्ल जो है उसके डीएनए के अंदर वेरिएशन आती जा रही है। ठीक है, डिफरेंट म्यूटेशंस हो रही हैं। अब वो पॉजिटिव म्यूटेशन है, उसमें से कुछ नेगेटिव म्यूटेशंस भी होती हैं। तो ये वेरिएशंस क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे
हमारे रहने के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी स्पीशी की सर्वाइवल के लिए ये वेरिएशन होना बहुत जरूरी होती है। ओके, अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो रिप्रोडक्शन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, जब ए वर्ड यूज हो रहा है, एसेक्सुअल, ए मीन विदाउट सेक्सुअल, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरी होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, एक न्यू इंडिविजुअल एक सिंगल पेरेंट से बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और एज अ रिजल्ट एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले फ्यूजन है, बर्डिंग है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आपको सारी नीचे पिक्चर्स जो हैं ये आपको सारी एसेक्सुअल की डिफरेंट टाइप्स नजर आ रही हैं। तो चलिए अब इनको डिटेल से एक एक को हम डिस्कस करते हैं। फिजन, फिजन जो है एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वन सेल के ऊपर, सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब एक सिंगल सेल देखिए, आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा होगा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में एक यूनिसेलुलर सेल होता है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करता है और ये 2 या 2 से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। फ्यूजन जो है वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बाइनरी फ्यूजन और एक होती है मल्टीपल फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है और सिर्फ 2 इंडिविजुअल बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड होने के बाद 2 न्यूक्लियाई बनाता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास ये है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें बाइनरी फ्यूजन कब होगी कि ये सबसे पहले क्या होगा, इसका जो अंदर न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड होने के बाद क्या होगा? 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्टेप 3 में, अब न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है उसकी डिवीजन हो जाएगी। स्टेप 4 पे देखिए, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ पर जब फाइनली कट अप होने के बिल्कुल एंड पॉइंट पर है और यहाँ पर आके 2 डॉटर सेल्स बन चुके हैं, यानी कि वो जो सिंगल एक सेल था, यूनिसेलुलर सेल था, वो डिवाइड कर गया है 2 के अंदर। तो ये हमारे पास बाइनरी फ्यूजन है। ये अमीबा में होती है, पैरामीशियम वगैरह में होती है। अब मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? इस मेथड के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड करता है और बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता है। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम मलेरिया की। अब ये देखें, ये हमारे पास एक प्लाज्मोडियम का ये सेल था, ठीक है, इसने डिवाइड किया और डिफरेंट यानी कि बहुत सारी डॉटर सेल्स बना ली, एक कॉलोनी बना दी है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन है। यानी जब एक सेल से सिर्फ 2 बनेंगे तो वो बाइनरी फ्यूजन है, लेकिन जब एक सेल से डिफरेंट ज्यादा सारे बनेंगे तो वो मल्टीपल फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सेल है, ठीक है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के ऊपर एक बड बनती है, ठीक है, और बड जो है वो फर्दर जो है एक न्यू इंडिविजुअल बना देती है। आप देखें फर्स्ट स्टेप में ये आप कह लें कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी ये बड बनी है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? वो बड जो है एक न्यू इंडिविजुअल बना चुकी है। थर्ड में देखें वो कट ऑफ हो रहा है वहां से, और फोर्थ में वो बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है, यानी कि एक इंडिविजुअल ने फर्दर एक न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन कर दी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। ये हम अगर देखें तो वेजिटेबल में डिफरेंट वेजिटेबल्स में होती है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल पोटैटो है, पोटैटो के अंदर भी ऐसे ही होता है। ये एक पोटैटो है, इसमें फर्दर क्या होता है कि इसकी बड बनती है, ठीक है, बड बनने के बाद वो सेपरेट हो जाती है, तो ये हमारे पास बडिंग होती है। ये हाइड्रा के अंदर, यीस्ट वगैरह के अंदर भी होती है, ठीक है, ये आपको हाइड्रा का नजर आ रही है। देन बात करती है रीजनरेशन। रीजनरेशन ऐसी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी पार्ट अगर उसको कोई कट हो जाता है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें अपनी, तो हमारे जो जस्ट सपोज कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कोई मिसहैप होता है जिसमें हमारा बाजू कट गया, हमारा हाथ कट गया या हमारा पाँव कट गया, तो क्या होता है कि हमारा रीजनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा अगर हाथ कट गया तो वो हाथ कभी दोबारा नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि प्लानेरिया है या स्टारफिश वगैरह है, इनमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म का पार्ट कट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। देखिए अब इस पूरा प्लानेरिया को काटा था 3 हिस्सों में, अब हर हिस्से ने क्या किया? एक न्यू प्लानेरिया बना दिया है, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरह हाइड्रा के अंदर देखी जाती है, हाइड्रा को भी 2 हाफ में कट किया हमने ये, और फिर उन 2 हाफ से फर्दर एक न्यू प्लानेरिया जो है वो बन चुका है, और इसमें देखें फुली ग्रोथ भी इसकी हो गई है। तो ये हमारे पास रीजनरेशन का प्रोसेस होता है जो कि एसेक्सुअल की टाइप है।
देन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले हमने जो बात कर रहे थे वो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको दो हिस्सों में काट दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल पीसेस में इसको काट देंगे हम, और वो जो स्मॉल पीसेस कट चुके हैं वो फर्दर जो है एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, तो उसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये फिर स्पायरोगायरा के अंदर जो है होती है। तो ये देख लें, एक सेल था, इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास देखें दो हमारे पास फर्दर न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, एक ऐसी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ये ज्यादातर प्लांट्स में नजर आते हैं, जैसे कि राइजोपस है या फिर म्यूकर है या फिर पेनिसिलियम है, ठीक है, उनके पौधों में नजर आती है। प्लांट्स में क्योंकि ये कॉमन होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स क्योंकि प्लांट्स में ही बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आप कह लें कि एक एरिया होता है या फिर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, ऐसा पोर्शन जहां पर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, वो जैसे दानेदार होते हैं, वो स्पोर्स बनते हैं। जब वो स्पोर्स एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट करते हैं, यानी कि मॉइस्ट सरफेस के साथ, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करते हैं, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक हो गया। ये राइजोपस के अंदर मोस्टली कॉमनली आपको नजर आएगी। देन बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक ऐसी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर एक प्लांट है, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, आपको पता है वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसमें क्या होता है कि इन वेजिटेटिव पार्ट्स से जो है फर्दर न्यू प्लांट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन की जाती है। तो ये प्लांट्स में बहुत कॉमन है, ये खास तौर पे किया जाता है जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स की हम प्रोपगेशन करना चाहते होते हैं, हम चाहते होते हैं कि उनका नंबर इंक्रीज हो, तो हम इसको यूज करते हैं, सीड्स वगैरह को, ठीक है, रोज की, जैस्मिन या बनाना वगैरह की, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स लेते हैं और उससे फर्दर न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि रूट्स है, दलिया, स्वीट पोटैटो, इन स्टेम पोटैटो, गिंगर, ठीक है, तो इन सब प्लांट्स की जो हम प्रोपगेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं और हम इससे न्यू उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें क्या होता है कि ये आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती है, ठीक है, नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है, यानी कि हम उनकी जो है वो लेयरिंग कट कर लेते हैं, हम इन प्लांट्स की लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह के थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि इनकी ये प्रोपगेशन करवा सकते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली रोजेस को या फिर डिफरेंट फ्लावर्स को, कि जैसे हम बोलते हैं कि एक रोज की जो है, यानी कि ब्लैक रोज की या व्हाइट रोज की या फिर पिंक या फिर रेड की, इन रोजेस की, डिफरेंट रोजेस की हम क्या करते हैं कि हम उनकी ना लेयरिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, उनकी कलम काट कर और इकट्ठा जो है उनको पेवन जो है हम उनको लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो कलरफुल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो है वो 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की सिर्फ कि हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी टाइप्स को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, और थर्ड वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।